विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे संधि। बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है ये हिंदी व्याकरण का संधि। शाब्दिक अर्थ है संधि का मेल या समझौता। शाब्दिक अर्थ मेल या समझौता। अब संधि की परिभाषा हम पढ़ेंगे। दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। विकार मतलब परिवर्तन। विकार परिवर्तन, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, लेकिन सदैव नहीं। संधि का उदाहरण आपके सामने है। जैसे एक शब्द है राम और दूसरा है अनुज। राम और अनुज, पहले शब्द का अंतिम वर्ण राम है और उसका अंतिम वर्ण है ए, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है वो भी ए। दोनों का योग हुआ तो विकार के रूप में यहां आ बना। दोनों स्वरों के योग से यहां आ बनता है विकार के रूप में, इसलिए यहां पे राम योग अनुज शब्द से रामानुज शब्द बना है। इसी तरह से परम योग आनंद, दोनों शब्दों के योग से संधि होने से परमानंद शब्द बना है। संधि के भेद, संधि के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। प्यारे विद्यार्थियों, स्वर संधि की परिभाषा सबसे पहले हम पढ़ेंगे। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि, जैसे कि नाम से ही आप इसको स्मरण में रख सकते हैं कि इस संधि में केवल स्वरों का मेल होता है। हिंदी में स्वर कुल 11 होते हैं और ये स्वर आपके सामने हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इस तरह से ये 11 स्वर होते हैं और इन 11 स्वरों से ही स्वर संधि बनेगी। यानी कि इन 11 स्वरों में जैसे ए है, ए को लेते हैं सबसे पहले, तो ए बाकी सब स्वयं से और बाकी सभी स्वर